हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेप। ठीक है, तो इसे स्टेपी क्लाइमेट भी बोला जाता है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल को। हमने कितने देख लिए हैं अभी तक? हमने शायद 5 देख लिए हैं। इक्वेटोरियल, सवाना, डेजर्ट, मॉनसून और मेडिटेरेनियन, 5। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो देखा था मेडिटेरेनियन थोड़ा सा उसके अंदर रटने का चीज़ें ज़्यादा थी। ऐसे बहुत इजी क्लाइमेट है, लेकिन कुछ उसमें ट्रिकी हो जाता है। जैसे कि वो विंड्स हमने देखी थी। विंड्स के अंदर कौन कौन सी थी? सिरोको थी, और सिरोको के भाई बहन मिस्त्रल, और मिस्त्रल के भाई बहन। सिरोको के भाई बहन वही गार्वी, खामसन, तनीषा। तनीषा यानी तनीषा को चिली पसंद है, चिली, ट्यूनीशिया एंड चिली, गिबली इन लीबिया। ओके, और एक और क्या था? लेविश इन स्पेन, एंग्लिसाइज नेम। ठीक है, फिर हमने कुछ ट्री स्पीशीज़ देखी थी। ट्री को हमने अलग अलग पार्ट्स, वेजिटेशन को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। फॉरेस्ट, फिर बुशेस, और फिर ग्रास में। ठीक है, तो वही एवरग्रीन और कॉनिफरस दोनों मिलता है। एवरग्रीन के अंदर कौन कौन से थे? एवरग्रीन के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर क्विक ब्राको होता है, जिसे एग्स ब्रेकर बोलते हैं, क्विक ब्राको। और नहीं गलत बोल दिया, सॉरी, वो क्विक ब्राको आगे आएगा। यूकेलिप्टस कारा जारी, एक अच्छी कर्री वाइन बना के लाओ ऐसे, ज़रा एक कर्री वाइन बना के लाइए। सेक्युआ। ठीक है, और फिर हमने कुछ अलग अलग बुशेस के वेजिटेशन देखे थे। माकिस, माकिया, दोनों माँ से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, शपराल, माली, ये हमने देखे थे ना यहाँ पे। फिर हमने देखे थे कुछ फ्रेग्रेंट बुशेस की वैरायटी देखी थी। फिर हमने अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी थी वहाँ पे। मेनली ऑर्चार्ड्स होते हैं, और दूसरा एग्रीकल्चर होता है। ऑर्चार्ड्स किस चीज़ के होते हैं? ऑलिव का होता है, वाइन का होता है, नट्स का होता है, और सिट्रस फ्रूट्स का होता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन ये हो गया। अब हम आते हैं टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी पे। ठीक है, तो स्टेपी का मतलब होता है, जीसी लियोंग में टर्म लिखी हुई है, प्रैक्टिकली ट्रीलेस। ठीक है, तो पिंक के अंदर मैंने मार्क कर रखा है यूएसए के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका में एकदम सदर्न टिप के ऊपर है। और मैंने वहाँ पे ऑरेंज में ये लिख रखा है ड्रेकन्सबर्ग, DRAKENSBERG, ड्रेकन्सबर्ग स्कार्प। ठीक है, तो यहाँ पे ये माउंटेन है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो जनरली जो मुझे याद रह जाता है कि कौन कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड मौजूद है, मुझे कम्पास याद रह जाता है, मुझे स्टेपीज़ याद रह जाता है रशिया यूरेशिया का, मुझे फेल्ड याद रह जाता है साउथ अफ्रीका का, और मुझे डाउन्स याद रह जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुझे याद नहीं रहती है, वो है पूछताछ, जो कि हंगरी के अंदर प्रेजेंट है। मंचूरिया, इट्स नॉट, मंगोलिया के अंदर तो डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। मंचूरिया चाइना के आसपास है, चाइना के नॉर्थ में है मंचूरियन वहीं से आया है। ठीक है, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरब्यूरी प्लेन है, तो कैंटरब्यूरी प्लेन के अंदर भी ग्रासलैंड मिलेगा। तो 3 नई जगहों पे है, एक तो पूछताछ, एक मंचूरिया, और एक कैंटरब्यूरी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंस इन द नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर प्योरली मतलब कॉन्टिनेंटल ही है। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। ये चीज़, ये मतलब काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वार्म करंट्स भी होता है, तो उस वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। ओके, तो तुम अगर दोनों कर्व्स को देखो, तो यहाँ से तो यही पता पड़ेगा कि जो रेनफॉल का मैक्सिमा है, फर्स्ट कर्व के अंदर अगर देखो, तो रेनफॉल का जो मैक्सिमा है ये वाला, ये समर के अंदर आता है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे देखो दूसरे कर्व के अंदर, इसके अंदर, तो यहाँ पे जो विंटर मंथ होता है, वहाँ पे विंटर मंथ के अंदर ड्रॉट पड़ता है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जून से लेके सितंबर के अंदर विंटर होता है। जब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे विंटर होता है, लेकिन वहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं होती है। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कुछ टाइम ड्रॉट पड़ती है, जैसे अफ्रीका के अंदर जो फील्ड्स होंगे वहाँ पर ड्रॉट पड़ेगा, और ड्रॉट के कारण इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, ये मैंने ब्लू के अंदर लिख रखा है, कॉन्वेक्शनल रेन होती है। ठीक है, और कभी कभी मतलब विंटर्स के अंदर स्नोफॉल हो जाता है, वो भी मतलब ओकेजनल, अगर कभी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए तो। ठीक है,
तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर कहीं पे भी बारिश होती है, अगर कुछ रीज़न हमें पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखिए देखो टेम्परेट ग्रासलैंड है, हमें मालूम है ठंडे होंगे, ठंडे रीजन्स के अंदर कैसे बारिश होगी, हम यही सबसे पहले सवाल करेंगे कि बारिश होगी कैसे। फिर कॉन्वेक्शनल से तो मतलब बिल्कुल सवाल नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड के अंदर वो फ्रेमवर्क है कि कॉन्वेक्शन का मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर लो प्रेशर जोन कहीं पे क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे कॉन्वेक्शनल करंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि टेम्परेट रीजन्स के अंदर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और उसी वजह से कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है। तो हमने ये डेजर्ट वाले के अंदर भी देखा था कि अगर रेयरली कभी कॉन्वेक्शनल कोई लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया तो वहाँ पे बारिश हो जाएगी। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ साइक्लोन और ओरोग्राफिक, ठीक है। फिर ये है, मैंने बॉक्स में लिख रखा चिनूक विंड, और चिनूक इक्वल टू फोन लिखा है FOEHN, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर चलती है। और यहाँ पे मैंने लिखा है साउथ वेस्टर्ली, इसकी डायरेक्शन बेसिकली साउथ वेस्टर्ली है। तुम यहाँ पे देखो तो इस डायरेक्शन से चलती है चिनूक, ठीक है। चिनूक पता ही होगा, चिनूक इज स्नो ईटर, ठीक है। उसी तरह से फोन जो होती है वो एल्प्स के एल्प्स से मतलब डाउन स्लोप चलती है, ठीक है, तो वो भी स्नो ईटर ही है। तो चिनूक इक्वल टू फोन हमने पिछले लेसन में क्या देखी थी, सिरोको देखी थी और मिस्ट्रल देखी थी, ठीक है। आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।